हेलो टू एवरीवन। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर जो है जिसके बारे में आपको लिमिट का मेथड समझाया जा रहा है। बिकॉज आप जब अलजेब्रिक फंक्शन की लिमिट फाइंड करनी हो, जैसे कि आपका एसिम्प्टोट्स चैप्टर है जिसमें लिमिट मेथड है, तो आपको लिमिट फाइंड करना आना चाहिए और बहुत सिंपली और फास्ट तरीके से आपको लिमिट फाइंड करना आने के लिए ये वीडियो बनाया जा रहा है। उसके अलावा आपको कंपटीशन दे रहे हैं, सीए फाउंडेशन दे रहे हैं, जेडब्ल्यू दे रहे हैं। तो x टेंड्स टू इनफाइनाइट पर fx अपॉन gx टाइप के अलजेब्रिक फंक्शन की लिमिट फाइंड करने के लिए आपको किस तरह से वैल्यू बहुत ही फास्ट तरीके से आप फाइंड कर सकते हैं, वेरी शॉर्ट। अपन यहाँ पे देखो, इस एक फंक्शन दी हुई है, लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट ax टू द पावर m प्लस bx टू द पावर m माइनस 1 एंड सो ऑन। इस तरह से आपको एक फंक्शन दी हुई है जिसका डिनोमिनेटर p times of x to the power n plus qx to the power n so on। that means ये fx upon gx टाइप का एक फंक्शन है जिसकी इनफाइनाइट पर आपको लिमिट फाइंड करनी है। तो आप विदाउट यूजिंग एनी मेथड डायरेक्टली अगर इसकी लिमिट देखना चाहते हो तो आपको ये देखना है, फर्स्ट केस दिया हुआ है m इक्वल टू n, दैट मींस न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की जो हाईएस्ट पावर जो है वो ये m और n क्या है, हाईएस्ट पावर है। बाकी सारे टर्म्स है वो इससे छोटी पावर के हैं। तो m इक्वल टू n, दैट मींस जो न्यूमरेटर में जो वेरिएबल x की पावर है वो डिनोमिनेटर में वेरिएबल x की पावर के इक्वल हो, तो डायरेक्टली आप लिमिट को लर्न कर दीजिए। कोएफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर इन न्यूमरेटर इज a and coefficient of highest power in denominator is p। यही आपका लिमिट वैल्यू रहता है जो कि फाइनाइट एंड रियल होता है। if m is less than n, that means न्यूमरेटर में पावर छोटी है और डिनोमिनेटर में बड़ी पावर है, तो उस केस में आपकी लिमिट 0 हो जाती है। एंड थर्ड केस है लिमिट m is more than n, तो जो बड़ी पावर न्यूमरेटर में रहेगी तो उसकी लिमिट है वो नॉट फाइनाइट वैल्यू। यहाँ पे भी आपके पास में रियल है बट इज नॉट बिलोंग्स टू रियल, तो इनफाइनाइट लिमिट प्लस माइनस रह सकती है। तो ये तीनों आपको सिर्फ याद क्या रखना है, हाईएस्ट पावर इन न्यूमरेटर एंड हाईएस्ट पावर इन डिनोमिनेटर, उसके ऊपर डिपेंड करता है अलजेब्रिक फंक्शन की लिमिट का वैल्यू। अब इसका एग्जांपल अपन समझ लेते हैं। एग्जांपल के लिए मान लीजिए यहाँ पे लिमिट x टू द पावर इनफाइनाइट है और यहाँ पे 2x टू द पावर, यहाँ पे आपके पास में 3 प्लस 5x स्क्वायर एंड माइनस 10 डिवाइड बाय 5x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर एंड प्लस 7। इस फंक्शन की आपको लिमिट चाहिए, तो आपको पता है इनफाइनाइट के ऊपर इसकी लिमिट फाइंड करनी है, तो मैंने शॉर्टकट से लिख दिया। लिमिट है वो इसकी, यहाँ पे पावर देख ली, दोनों तरफ पावर सेम है, तो यहाँ पे न्यूमरेटर का हाईएस्ट कोएफिशिएंट 2 है और डिनोमिनेटर में ये 5 है, तो ये 2/5 इसकी लिमिट है। अब यहाँ पे ऐसा होता क्यों है, तो इसका देखो आपको प्रॉपर मेथड, इसका अपन इसका मेथड जानते हैं, इसका कंसेप्ट क्या है। ऐसी सिचुएशन में लिमिट फाइंड करने के लिए वैसे डायरेक्ट अपन ने लिमिट देख ली है कि इसकी लिमिट 2.5 है, बट 2.5 क्यों है इसको समझने के लिए अपना बेसलाइन तैयार करना हो तो इसमें कॉमन मेथड यूज किया जाता है। न्यूमरेटर से हाईएस्ट पावर कॉमन ले लेते हैं, देन limit of x tends to infinite, highest power x cube is common, then remains 2 5। यहां से आपने x क्यूब कॉमन ले लिया है तो 5/x minus 10/x क्यूब। डिनोमिनेटर में यहां से भी आपने x क्यूब कॉमन ले लोगे, तो यहाँ पे बचता है 5 प्लस 2/x एंड प्लस 7/x क्यूब। यहाँ पे x क्यूब ऑलवेज कटेगा। अब आप अप्लाई करोगे लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट, देन 2 प्लस 5 डिनोमिनेटर में इनफाइनाइट आएगा, यहाँ पे डिनोमिनेटर में इनफाइनाइट आएगा तो ये टर्म 0 बन जाएगी, और यहाँ पे भी 5 प्लस डिनोमिनेटर में इनफाइनाइट होने से ये टर्म भी 0। इस 2/5 इज बिलोंग्स टू r, then limit of L is equal to 2/5। that means कॉमन लेने पर आपके पास में सिर्फ हाईएस्ट पावर का कोएफिशिएंट ही एज ए कांस्टेंट बचता है, बाकी के डिनोमिनेटर में वेरिएबल x आने से 0 हो जाते हैं। तो इसलिए मैंने यहाँ पे ये कंसेप्ट लिखा है
if m equal to n, then limit is a upon p. That means numerator का कोफिशिएंट है, डिनोमिनेटर का कोफिशिएंट। अब सेकंड केस है m is less than n। सपोज दैट आप यहाँ पे अगर एक पावर कम कर देते हैं, यहाँ पे मैंने 2 कर दिया, यहाँ पे 1 कर दिया, तो अब देखो इसकी लिमिट क्या हो जाएगी। सबसे पहले इसकी लिमिट पर इफेक्ट क्या आएगा, इसकी डायरेक्ट देख लेते हैं। लिमिट इज इक्वल टू न्यूमरेटर में छोटी पावर है और यहाँ पे 1 मोर पावर है, तो m इज लेस देन n। न्यूमरेटर की पावर जो m है वो लेस है डिनोमिनेटर की पावर n से, तो डायरेक्टली इसका वैल्यू लिमिट का है वो 0 हो जाना है। 0 क्यों होगा, बिकॉज आप यहाँ पे कॉमन मेथड यूज करेंगे, तो ऐसे यहाँ पे भी देखो आपको क्या वैल्यू मिलेगा, हाईएस्ट पावर एक्स स्क्वायर आपने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे 2 प्लस 5 अपॉन एक्स माइनस 10 अपॉन एक्स स्क्वायर, और डिनोमिनेटर से एक्स क्यूब आपने कॉमन ले लिया, तो 5 प्लस 2 अपॉन एक्स एंड प्लस 7 अपॉन एक्स क्यूब, ये टर्म मिलती है। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर से ये क्यूब कट जाता है तो 1 अपॉन एक्स रह जाता है। दैट मींस लिमिट ऑफ एक्स टेंड्स टू इनफाइनाइट 1 अपॉन एक्स, और यहाँ पे 2 प्लस 5 अपॉन एक्स माइनस 10 अपॉन एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय 5 प्लस 2 अपॉन एक्स प्लस 7 अपॉन एक्स क्यूब। अब आप इसमें लिमिट अप्लाई करोगे तो 1 अपॉन इनफाइनाइट, दैट मींस ये टर्म तो 0 बन जानी है, और ये 2 अपॉन 5 मिलेगा, ये 0 ये 0, दैट मींस यहाँ पे इस 1 अपॉन x की लिमिट 0 इनटू 2 अपॉन 5 मिलती है, इज इक्वल टू कितना आ जाता है 0, दैट मींस लिमिट इज इक्वल टू 0 मिलती है। तो न्यूमरेटर की पावर छोटी है तो डायरेक्ट आप लिख सकते हैं कि इसका लिमिट है वो 0 होगा। और थर्ड केस पे आते हैं अपन। ये वीडियो आपके एसिम्प्टोट्स फाइंड करने में बहुत काम की है, और उसके अलावा आपको कंपटीशन दे रहे हैं, वो स्कूलिंग का एग्जाम है, सीबीएसई आरबीएसई आईसीएसई किसी भी बोर्ड से है, और जहां जहां लिमिट आपके सिलेबस में रहता है, आप एनडीए दे रहे हैं, सीए फाउंडेशन दे रहे हैं, तो सबके सिलेबस में लिमिट अलजेब्रिक फंक्शन के लिए रहती है, वहां पे भी ये उपयोगी है। अब यहाँ पे अपन यहाँ पे ऑपोजिट स्थिति कर देते हैं, यहाँ पे पावर बड़ी कर देते हैं और यहाँ पे पावर छोटी, तो लिमिट है वो इनफाइनाइट हो जाएगी, नॉट बिलोंग्स टू आर, इनफाइनाइट आ जाना है। तो ऐसी सिचुएशन में लिमिट डिफाइंड नहीं है, तो आपका वैसे एसिम्प्टोट्स लिखा जाए तो डिफाइंड नहीं होगा। होगा क्या, यहां से x क्यूब आप कॉमन लेंगे तो लिमिट ऑफ x टेंड्स टू इनफाइनाइट, यहाँ पे x क्यूब इज कॉमन, then 2 plus 5 upon x square minus 10 upon x cube। यहाँ से हाईएस्ट पावर x स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, दैट मींस 5 प्लस 2 प्लस यहाँ पे x कर दीजिए तो 2 अपॉन x मिल जाएगा और 7 अपॉन x स्क्वायर, यहाँ से कट जाएगा तो यहाँ पे एक x बचेगा, दैट मींस आपके पास सिचुएशन रहती है कि x इंटू इनफाइनाइट पे x इंटू 2 प्लस 5 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 10 अपॉन एक्स क्यूब, और इसके डिनोमिनेटर में 5 प्लस 2 अपॉन एक्स प्लस 7 अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे x टेंड्स टू इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट इंटू 2.5, इनफाइनाइट इंटू 2 अपॉन 5 इज इक्वल टू इनफाइनाइट इज नॉट रियल। तो ऐसी सिचुएशन में ये तीनों केसेस आपको याद रखने चाहिए, जब भी px अपॉन qx fx अपॉन gx फॉर्म हो लिमिट के अंदर, तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में पावर इक्वल है, आपके पास m इक्वल टू n है, तो लिमिट फाइनाइट रहती है, डिफाइंड रहती है, m इज लेस देन n, न्यूमरेटर में छोटी पावर है तो लिमिट 0 हो जाती है, और डिनोमिनेटर में बड़ी पावर है तो लिमिट है वो इनफाइनाइट पकड़ लेती है। तो इस तीनों ही सिचुएशन में अलजेब्रिक फंक्शन की लिमिट निकालना आपको सिखाया गया है, जो शॉर्टकट तरीका भी बता दिया है और मेथड प्रॉपर क्या है वो भी समझाया गया है, और हमारा प्रयास ये है कि आपको लिमिट का इसका शॉर्टकट पता रहे, ताकि मेन इंटेंशन अपना एसिम्प्टोट्स चैप्टर है या कोई कंपटीशन है तो वहां पे आप आराम से इजीली और फास्ट अपना सॉल्यूशन कर सके। और हमारा प्रयास यदि सार्थक रहा है तो अपने फ्रेंड में ये वीडियो शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।